डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स में कहा, वारंट गिरफ्तारी महज एक अंडरटेकिंग पर खारिज नहीं किए जा सकते। उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़कर आपको मजा आएगा। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखते हैं। इंतखाबात 90 रोज से आगे जाने नहीं देंगे। इंतखाबात आगे गए तो आईनी तहरीक चलाएंगे। मेरी गिरफ्तारी पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। ये मुझे उस जगह बुला रहे हैं जहां सिक्योरिटी खदशात हैं। तहरीक इंसाफ और इंतजामिया मिल बैठकर आज ही मामला तय कर लें। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, जमान पाक पुलिस तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी से मुकालमे में कहा, आप कभी यहाँ कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, कानून पढ़ें, तमाम मसाइल का हल मौजूद है। दोनों पार्टियों ने मसला बनाया हुआ है, आपने पूरी कौम को मुसीबत में डाल रखा है। इतवार का जलसा एक दिन आगे पीछे कर लें, वरना अदालत हुक्म सुनाएगी। अदालत ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, जमान पाक में ऑपरेशन रोकने का तहरीरी हुक्म कल तक बरकरार रहेगा। ताकत के इस्तेमाल से पुलिस को रोका हुआ है। हमारे ऑफिसर्स को मुल्जिम से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस की 10 गाड़ियां और वाटर कैनन जलाई गईं। आईजी इस्लामाबाद का अदालत में बयान। तहरीक इंसाफ के वकला का शोर शराबा। कहा, आईजी सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालतों में टाउट भी होते हैं, वो भी अंडरटेकिंग देते हैं। इमरान खान के वकला का सख्त जवाब, बोले आप टाउट होंगे। मुझे जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को खुश करने के लिए मुझे जेल में डालना चाहते हैं। गिरफ्तार करके बलूचिस्तान जेल में रखना चाहते हैं। इमरान खान का खिताब, चैलेंज दिया, ये मुझ पर कोई जुर्म साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। एक एक उम्मीदवार के टिकट को खुद फाइनल करूंगा, उम्मीदवारों को मेरिट पर टिकट दूंगा। अगर माशी निज़ाम को आपने ठीक करना है तो सियासी इस्तेकाम एक जुज़्व लाजिम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के इंतहाई मखदूश और ख़राब हालात पहले कभी नहीं देखे। बड़े बड़े मौके आए, हमने देखा, लेकिन इस तरह के जहाँ पर टोटल डिफाइंस है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। कहा, ऐसे मखदूश और ख़राब हालात नहीं देखे। अदलिया और कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। एक लीडर को पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए खुदा से उम्मीद लगा ली। कहा, खुदा ने चाहा तो IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा। हुकूमत मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। इमरान खान के खिलाफ जमान पाक में हंगामा आराई और कारी सरकार में मुदाखलत के 4 मुकदमा दर्ज। 2 मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल। इमरान खान ने लाहौर और इस्लामाबाद में दर्ज 7 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर मज़ाहमत, तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 48 हो गई। पुलिस की यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश। पुलिस और PTI रहनुमा में तकरार। यास्मीन राशिद को क्लिनिक के बाहर घेर लिया। यास्मीन राशिद कुछ देर गाड़ी में रहने के बाद क्लिनिक चली गईं। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है। 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। दे हैव कन्फेस्ड। वो जिसके आगे तो करते ही है ना सारे। कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने का या कोई ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था। जिले शाह केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने इकबाल जुर्म कर लिया। IG पंजाब उस्मान अनवर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जमान पाक में ऑपरेशन करने का इरादा नहीं था। PTI कारकुनों ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए, पत्थर मारे और पेट्रोल बम फेंके। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, अदालती अहकामात पर अमल कराने में देर नहीं लगेगी।
खातून जज को धमकी केस पे इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 20 मार्च को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। डीसी लाहौर का 19 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने से इनकार। डीसी ऑफिस ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मरासले में कहा गया शहर के हालात ऐसे नहीं कि जलसे की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के फाइनल का दिन खराब मौसम के बाइस तब्दील। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल इतवार के बजाय हफ्ता 18 मार्च को खेला जाएगा। नजम सेठी कहते हैं फ्रेंचाइज से मुशावरत के बाद दिन तब्दील किया। फाइनल के लिए इतवार और पीर को बतौर रिजर्व डे रखा गया है। फिर पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे हैं, लाना पड़ रहा है। तो मार्केट तो खुद कहाँ है। ये ताखीर नहीं कर दी, बड़ी ताखीर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं हो तो सारे लंदन के रेस्टोरेंट्स के रिव्यू लिख दिए अब उन्होंने। अब आके अपनी किताब छापे हैं लंदन के रेस्टोरेंट्स। नवाज शरीफ खुद नहीं आ रहे, उन्हें लाना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को बाहर भेजा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने लंदन के तमाम रेस्टोरेंट्स पर तबसरा लिख दिया है, अब तो वो आकर अपनी किताब शाया करेंगे। जमान पार्क में पुलिस राना सना और मरियम नवाज के हुक्म पर जालिमाना ऑपरेशन कर रही है। मरियम नवाज हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार कराना चाहती हैं, लेकिन ये उनकी हसरत ही रहेगी। परवेज इलाही के वार। कहा बीमारी का बहाना करके फरार होने वाला लीडर कैसे हो सकता है। मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। गैर यकीनी की कैफियत से निकलने के लिए इंतखाबात ही यकीनी हल है। अमेरिका से भी इलेक्शन में मदद खटाई में पड़ गई। IMF के मामले में अमेरिका कोई मदद करता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान बुज़दिल दहशतगर्दों वाला काम कर रहा है। जैसे दहशतगर्द पुलिस पर हमले करते हैं, जैसे दहशतगर्द बच्चों औरतों को ढाल बनाते हैं। मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा दहशतगर्द रियासत पर हमला आवर है। फॉरेन एजेंट आइन कानून से दहशतगर्दों की तरह भाग रहा है। जावेद लतीफ़ कहते हैं इमरान खान बैनुल-अक़वामी एजेंडा लेकर आए हैं। मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश की जा रही है। साजिशी को जब तक सजा ना दी जाए तो वो मनफी किरदारों का रास्ता बंद नहीं होगा। इमरान नियाजी अब तो साफ तरीके से अमेरिका का एजेंट साबित हुआ है। ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान की हिमायत में बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है। नासिर हुसैन शाह के वार। कहा जौहरी असासों पर इमरान खान के ख्यालात अमेरिका और भारत जैसे हैं। अगर कौम को अपने एटमी असासे बचाने हैं तो इमरान खान का रास्ता रोकना होगा। मौजूदा हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। ज़ल्मे खलीलजाद भी इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा तमाम रियासती इदारे आइन के पाबंद हैं। निगरां हुकूमतें 90 दिन बाद दम तोड़ जाएंगी। सऊदी अरब, कतर, UAE से कोई यकीन दहानी नहीं मिल रही। अमेरिका की ख्वाहिशात अभी पसे पर्दा हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के हल्का 173 और 149 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मरियम नवाज ने गुजरावाला के हल्का PP 63 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हमजा शहबाज ने लाहौर के हल्का PP 14, PP 147 और PP 163 से कागजात जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट नैब से आज तक रिकवर की गई रकूम की तफसीलात मांग ली। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समात। इदारों, बैंकों और अवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा तमाम तफसीलात आइंदा समात तक जमा करवाएं, फिर जायजा लेंगे। जजेस की कमी, सियासी मुकदमात तरजीह या फिर कोई और वजह। सिर्फ 10 साल में अदालतों में फाइलों के अंबार लग गए। इस्लामाबाद में जेर इल्तवा मुकदमात के तादाद बढ़कर 35,709 तक जा पहुंची। 2012 में मुकदमात की तादाद 29 थी। सियासी लोगों के लिए जेल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस तरह के हालात पैदा करना, आज अगर कोई लोग कहते कि ठीक है, लेकिन 1 माह बाद, 1 साल बाद तारीख इसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगी। मनफी सियासत मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। हम भी जेल गए हैं, वारंट दिखाया तो कपड़े भी तब्दील नहीं किए और जेल चले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गुफ्तगू। कहा सियासी लोगों के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं।
न्यूक्लियर या एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। कोई नहीं बता सकता हमें किस तरह के एटमी हथियार रखने हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट की गोल्डन जुबली पर खुसूसी सेशन से खिताब। कहा IMF से अहम बातचीत हो रही है। IMF बहुत सख्त शराइत रख रहा है। मुआहदे पर आवाम से कुछ नहीं छुपाया। ट्वीट में लिखा, चीन से मजीद $50 करोड़ के हुसूल के लिए दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। फंड्स जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जारी हो जाएंगे। पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम एक कौमी असासा है। रियासत पाकिस्तान हर तरह से इस प्रोग्राम की हिफाजत की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वाज़ेह कर दिया, ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज, फुल प्रूफ और किसी भी दबाव से मावरा और आज़ाद है। वाकई हम इंतहाई सियासी बहरान में है, माशी मुश्किलात में है, और जो पॉलिटिकल कल्चर था किसी ज़माने में, वो रोज़ ब रोज़ जो है ना, वो डायनासोर बनता जा रहा है। बैठने के लिए हम तैयार नहीं है। मुल्क को संगीन बहरानों का सामना है। तमाम सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, सियासी कल्चर उफ़ियत बनता जा रहा है। हम एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। सियासी और इक़्तिसादी मसालिहत वक्त का तकाजा है। मकबूजा कश्मीर पर भारत काबिज है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कश्मीरी अवाम की अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़म। कहा, इस्लामी ममालिक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। कहते थे हम उनका मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया, उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। तो भाई साहब, आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। मोदी को पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए रचाया गया पुलवामा ड्रामा मोदी सरकार के गले पड़ गया। भारत के अंदर से ही सवालात उठने लगे। राजस्थान में कांग्रेस रहनुमा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोदी के पुलवामा ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। बोले, मोदी ने कहा था घर में घुसकर मारेंगे, उल्टा पाकिस्तान ने घर में घुसकर मार दिया। पुलवामा हमला कैसे हुआ? इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक मंजर आम पर क्यों ना आई? कांग्रेस रहनुमा ने मोदी को हिंदुस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। आईना दिखाने पर बीजेपी रहनुमा तिलमिला उठे। सुखजिंदर सिंह रंधावा के सच को गद्दारी से तशबीह दे डाली। जो ममालिक ने डेट रिस्ट्रक्चर की तरफ गए हैं, मसलन श्रीलंका, उनको काफ़ी अरसा लगा है। और मेरे ख्याल से पहले साल में श्रीलंका का 10% GDP कम हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि अगर हम चले जाते हैं और 2-3 साल लग जाते हैं तो GDP हमारी श्रिंक हो जाएगी। हमें कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग की जानिब जाने वाले ममालिक का बुरा हाल हुआ। श्रीलंका का पहले साल ही 10% GDP कम हो गया। मिफ्ता इस्माइल के बिजनेस रिकॉर्डर से खुसूसी बातचीत। कहा, कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चीन और मगरबी ममालिक को एक मेज़ पर बिठाना बहुत मुश्किल काम है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 43% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी 29 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले पर 70 रुपये बढ़ा दिए गए। घी, बासमती चावल और चीनी की कीमत में भी आवाम के होश उड़ा दिए। आलू, टमाटर और प्याज की कीमत में भी इजाफा हो गया। महंगाई का जिन कंट्रोल करने के लिए खवातीन मैदान में आ गई। सस्ती सब्जी के स्टॉल्स लगा लिए। सब्जी मंडी से ताज़ा सब्जी लाकर कम कीमत पर फरोख्त करने लगी। तमाम आलमी मंडी में सस्ता हो गया है, हमारे पास तेज होता जा रहा है। क्या है चक्कर? ये जालिम हुक्मरानों से हमारी कब जान छूटेगी? खुदारा मुल्क को कौम के लिए सोचें। तमन से बाहर है। एक बार अगर ये प्राइस को बढ़ाते हैं तो चलो कहीं स्टिल रहने दें उसे, लेकिन ये डेली बढ़ाई जा रहे हैं, उससे हम इतने तंग हो गए हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मुल्क में पेट्रोल महंगा, अवाम फट पड़े। कहते हैं IMF के नाम पर हुकूमत गरीब को कितना लूटेगी। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया।
जेकबाबाद में ज़माना जहलियत की याद ताज़ा। मकामी वडेरे ने अपनी अदालत लगा ली। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कारी करार दे दिया। जोड़े पर 2 बच्चियां और 2 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। समाजी रहनुमा फरजाना बारी कहती हैं, जिरगों पर पाबंदी है, लेकिन इन जालिम वडेरों को कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, वाकयात होते रहेंगे। जिसके पास ताकत है वो लोगों पर जुल्म ढा रहा है। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में कोरोना 53 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में वायरस के 146 केसेस सामने आए। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल का अमला और तलबा भी कोरोना में मुब्तला हो गए। कराची बल्दिया बस्ती में लाखों रुपए मालियत के कूड़ेदान चोर ले उड़े। 3 जोन से मजमूई तौर पर 132 कूड़ेदान चोरी किए गए। मुकदमे के इंदराज के लिए चीन की कंपनी ने सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड से मदद तलब कर ली है। उर्दन की शहजादी ईमान धूमधाम से रुखसत हो गई। शादी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी की तकरीब ओमान के शाही महल में सजाई गई। शहजादी ईमान ने सफेद रंग का लिबास जेवतन किया। मलबूसात से लेकर जेवरात तक हर चीज अपने आला मयार का मुंह बोलता सबूत थी। 26 साल शहजादी उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और शहजादी रानिया की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। और राजनपुर में जश्न बहारा के रंग सकाफत के संग तमाम सूबों की सकाफत और लिबास को जागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम्स पेश, रिवायती रक्स ने महफिल में 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स पर भी रश रहा।